सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं अमित कुमार सिंगल, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय दिरांग। विद्यार्थियों, आज हम सहायक सामग्री के द्वारा यशपाल द्वारा रचित बाल गोविंद भगत पाठ को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पाठ पढ़ लिया था। आज हम ये पाठ पहले ही पढ़ चुके हैं हम, और आज हम इस पाठ को सहायक सामग्री के माध्यम से पढ़ेंगे। तो सहायक सामग्री में पहले पाठ में से पद दिए गए हैं, उनमें से प्रश्न बनते हैं और प्रश्नों के उत्तर ये हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला पद देखते हैं। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं दिया। किसने? बाल गोविंद भगत ने। ये किसके द्वारा रचित है? बाल गोविंद भगत, यशपाल द्वारा रचित। पतोहू से आग दिलाई, यानी अब उसकी बहू से ही आग दिलवाई। जो उसके बेटे की बहू थी उससे ही आग दिलाई। किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी करा देना। उस बाल गोविंद भगत का बेटा जब मर जाता है और जब उसके श्राद्ध पूरे हो जाते हैं, तो बाल गोविंद भगत ने पतोहू के भाई को बुलाकर क्या कर दिया, क्या आदेश दिया कि इसकी दूसरी शादी करा देना। इधर पतोहू कहती है, मैं चली गई तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, अटल जिसे टाला न जा सके। अब इसमें से देखिए प्रश्न बनते हैं। भगत पतोहू को अपने पास क्यों नहीं रखना चाहते थे? इसका उत्तर है, भगत अपने पतोहू को अपने पास नहीं रखना चाहते थे क्योंकि वे उसके भविष्य को सुखी देखना चाहते थे। क्योंकि भाई इतने दिन उसकी जो पतोहू है वो विधवा जीवन व्यतीत नहीं कर सकती, तो इसलिए उसके जीवन को सुख में बनाना चाहते थे, सुखी देखना चाहते थे। प्रश्न 2 है, पुत्र की चिता की आग भगत ने किससे दिलाई और क्यों? पुत्र की आग किससे दिलाई? पतोहू से ही आग दिलाई, यानी उसकी बहू से ही आग दिलवाई। भगत ने अपने पुत्र की चिता में अग्नि अपने पतोहू से दिलवाई क्योंकि वे कबीर अनुयायी थे और उन्हीं की तरह समाज में व्याप्त कुरीतियों को नहीं मानते थे और उनका विरोध करते थे। अब एक है प्रश्न है, तूल न देना मुहावरे का क्या आशय है? तो यहाँ तूल न देना मुहावरे का आशय है बढ़ चढ़कर काम न करना, बढ़ चढ़कर काम न करना। तो विद्यार्थियों, ये हमारे लिए उपयोगी क्यों है? क्योंकि परीक्षा में इस तरह का एक पद दे दिया जाता है और उसमें से प्रश्न बनते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर हमें देने होते हैं। तो इस दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। दूसरा पद है, बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। बाल गोविंद भगत हर वर्ष क्या करते? गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। मतलब स्नान, नहाना उतना महत्वपूर्ण, गंगा स्नान उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना क्या था? संत समागम और लोक दर्शन। पैदल ही जाते। करीब 20 कोस पर गंगा थी। कितने कोस पर? 20 कोस पर। साधु को संबल लेने का क्या हक? और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे? साधु को संबल लेने से क्या हक और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे? जब गृहस्थ आदमी है तो भिक्षा क्यों मांगेगा, और साधु किसी से संबल, किसी से सहारा लेने की क्या जरूरत है? अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते। देखो कितनी बड़ी बात है कि गंगा स्नान कितनी दूर था? 20 कोस दूर था, और वो जब खाकर जाते तो लौट कर ही खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटते तो तबीयत कुछ सुस्त थी। तबीयत कैसी थी? सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेतीबाड़ी देखना दिन दिन छिजने लगे, यानी कमजोर होने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, परंतु हंसकर टाल देते थे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया है। तागा यानी धागा। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ है। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, उनका सिर्फ पंजर पड़ा था, यानी शरीर पड़ा था। देखिए यहाँ बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व को दर्शाया गया है कि वो बाल गोविंद भगत हर वर्ष क्या करते थे? गंगा स्नान के लिए जाते थे।
और गंगा स्नान जाते थे तो वो दूरी कितनी दूर थी? करीब 20 कोस, यानी एक कोस में 3 किलोमीटर होते, 60 किलोमीटर हो गए। और उसमें 4-5 दिन लगते, तो घर से खाकर जाते और घर आकर ही खाते। और वो क्या करते, उसी मस्ती में खंजरी बजाते जाते, प्यास लगती पानी पी लेते, और 4-5 दिन में आने जाने में लगते, तो लौट कर ही खाना खाते। तो भगत के गंगा स्नान का मुख्य उद्देश्य क्या था? भगत के गंगा स्नान का मुख्य उद्देश्य संत समागम और लोक दर्शन था। संत समागम यानी संतों का सानिध्य, और लोक दर्शन लोगों के दर्शन करना, लोगों से मिलना जुलना, ये महत्वपूर्ण बात थी। गंगा स्नान को आते जाते वे किसी से न सहारा लेते और न किसी से कुछ मांगते। क्यों? गंगा स्नान को आते जाते वे किसी से न तो सहारा लेते और न किसी से कुछ मांगते। क्यों? क्योंकि भगत स्वभाव से स्वाभिमानी थे और वे मानते थे कि एक गृहस्थ को किसी से सहारा लेने का कोई अधिकार नहीं है। गृहस्थ को क्या नहीं है? किसी से सहारा लेने का अधिकार नहीं है। प्रश्न नंबर 3 है, सौंदर्य का विशेषण क्या होगा? सौंदर्य का विशेषण क्या होगा? सुंदर होगा। सौंदर्य का विशेषण क्या होगा? सुंदर। सुंदर से ही क्या बना है? सौंदर्य बना है। तो देखिए, अब लघुत्तरीय प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? भगत की पुत्र वधू जानती थी कि भगत जी संसार में अकेले हैं और उनका एकमात्र पुत्र मर चुका। भगत के कितने बेटे थे? सिर्फ एक बेटा था और वो मर चुका था। वे बूढ़े हैं और भक्त हैं, उन्हें घर बार और संसार में कोई रुचि नहीं है, अतः वे अपने खाने पीने और स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए वह वैश्यवा भाव से उनके चरणों में अपने दिन बिताना चाहती थी। वह नहीं आएगा, ये वह आएगा, गलती से छप गया है। वह उनके लिए भोजन और दवा पानी का प्रबंध करना चाहती थी। कौन? पतहू, जो पुत्र की वधू थी वह। दूसरा प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? तो भाई बहुत ही नेमी आदमी थे, नियम से चलने वाले आदमी थे, इसलिए आश्चर्य। बाल गोविंद भगत दिनचर्या का प्रत्येक कार्य आश्चर्यजनक होता। उस दिनचर्या में कहीं भी कोई चूक उनके द्वारा संभव नहीं थी। उनकी दिनचर्या लोगों को हैरान कर देती थी। लोग भगत जी की सरलता, सादगी और निस्वार्थता पर हैरान होते थे। भगत जी भूलकर भी किसी से कुछ नहीं लेते थे। वे बिना पूछे दूसरे के किसी भी चीज़ को छूते नहीं थे, यहाँ तक कि किसी दूसरे के खेत में शौच भी नहीं करते थे। लोग उनके इस व्यवहार से मुग्ध थे। लोग भगत जी पर तब और भी आश्चर्य करते जब वे भोर में उठकर 2-3 मील दूर स्थित नदी स्नान करके आते। कितने? 2-3 मील दूर। कब? सुबह उठ के। वापसी पर वे गांव के बाहर स्थित पोखर के किनारे प्रभु भक्ति के गीत टेरा करते यानी गाया करते। उनके इन प्रभावी गानों को सुनकर लोग सचमुच हैरान रह जाते। यानी सुबह उठते और 2-3 मील चलकर नदी में स्नान करके आते और गांव के बाहर जो तालाब है उसके किनारे बैठकर प्रभु भक्ति के भजन गाया करते, और वो बहुत प्रभावी थे। प्रभावी गानों को सुनकर लोग सचमुच हैरान रह जाते। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार अभिव्यक्त की कि एक आत्मा परमात्मा के पास चली गई है? क्योंकि वो कबीरपंथी थे। भगत अपने बेटे की मृत्यु पर अभिव्यक्त भावनाएं चली आ रही परंपरा से भिन्न थी। कैसे भिन्न थी? मृतक पुत्र को आंगन में चटाई पर लेटाकर सफ़ेद कपड़े से ढक दिया। जब उनका पुत्र मर गया तो क्या किया उन्होंने? आंगन में लिटाकर चटाई में लिपटाकर सफ़ेद कपड़े से ढक दिया। मृतक पुत्र के ऊपर फूल और तुलसी के पत्ते बिखेर दिए और सिराने पर एक दीपक जलाकर रख दिया। उनके पुत्र पर क्या बिखेर दिए? फूल और तुलसी के पत्ते बिखेर दिए और सिराने एक दीपक जलाकर रख दिया। उनके समीप आसन पर बैठकर हमेशा की तरह कबीर के पदों को गाने और पतों को समझाने लगे कि आत्मा परमात्मा के पास मिल गई है। अपने उसके समीप आसन पर बैठकर हमेशा की तरह कबीर के पदों को गाते। कौन? भगत जी। और पतों को समझाने लगे कि रोना नहीं है, आत्मा किसके पास चली गई है? परमात्मा के पास। आत्मा परमात्मा से मिल गई है। वीरणी अपने प्रेमी ईश्वर से जाकर मिल। यहाँ वीरणी किसको कहा गया? आत्मा को। और प्रेमी किसको कहा गया? ईश्वर को। तो वीरणी प्रियतम है, जो प्रियतमा है किससे मिलते? प्रेमी से मिलती है। तो प्रेमी कौन है? यहाँ ईश्वर है।
आत्मा परमात्मा का मिलन है। पतों को समझाने लगे कि यह वक्त रोने का न होकर उत्सव मनाने का है। क्यों? क्योंकि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। प्रश्न नंबर 4 है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ थे, उनके साफ सुथरा मकान था, फिर भी वे सर्वथा वे साधु की श्रेणी में आते थे। क्यों? वे कबीर को अपना साहब मानते थे। वे कबीर के पदों को ही गाते और उनके आदर्शों पर चलते। वे सभी से खरा व्यवहार रखते, दो टूक बात कहने में कोई संकोच न करते और न किसी से झगड़ते थे, यानी लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। वे किसी की चीज़ को बिना पूछे व्यवहार में नहीं लाते थे। वह अपनी प्रत्येक वस्तु पर साहब का अधिकार मांगते। साहब कौन? कबीरदास। परिश्रम से पैदा की गई फसल को पहले साहब को अर्पित करते और उसके बाद स्वयं प्रयोग करते। इस प्रकार त्याग की प्रवृत्ति और साधुता का व्यवहार उन्हें साधु की श्रेणी में रख देता है। पाठ के आधार पर बताया कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई? किन किन रूपों में प्रकट हुई? भगत कबीर को ही अपना साहब मानते थे, उनके दिशा निर्देशों का यथासंभव पालन करते थे। कबीर के प्रति उनकी श्रद्धा निम्नलिखित रूपों में प्रकट हुई है। कबीर के प्रति मान सम्मान श्रद्धा की भावना कैसे प्रकट हुई है? भगत सिर पर सदैव कबीरपंथी टोपी पहनते थे जो कनपट्टी तक जाती थी। कबीर के रचित पदों को ही गाते थे। कबीर को ही अपना ईश्वर मानते थे। वे उन्हीं के बताए आदर्शों पर चलते थे। उनकी कमाई से जो कुछ पैदा होता उसे कबीर के दरबार में भेंट करते और वहाँ से जो प्रसाद के रूप में प्राप्त होता उससे ही निर्वाह करते। उससे क्या करते? निर्वाह करते। कौन करते निर्वाह? भगत जी। तो अब आगे देखिए, साहब के प्रति अटूट श्रद्धा थी कि 4 कोस दूर कबीर दरबार में अपनी उपज को लाद कर ले जाते, यानी जो खेत में होता उसे कहाँ ले जाते? कबीर के दरबार में ले जाते। भगत पर कबीर विचारधारा का इतना प्रभाव है कि उन्हीं की तरह रूढ़ियों का विरोध करते। कबीरदास जी ने भी क्या किया है? रूढ़ियों का विरोध किया है। कैसे किया है? जप माला छापा तिलक गया न मन का फेर, कर का मन का डारिका, मन का फेर, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ऐसे विरोध किया उन्होंने। उनकी वेशभूषा भी कबीर की तरह थी। क्यों? एक तो सिर पे क्या लगाते थे? टोपी पहनते थे, कबीरपंथी टोपी, और कबीर की तरह की वेशभूषा थी। कमर में मात्र एक लंगोटी, सिर पर टोपी और सर्दियों में काली कमली ओढ़ते थे। तो विद्यार्थियों, हमने सहायक सामग्री द्वारा बाल गोविंद भगत पाठ पढ़ा। तो इनसे 2 तरह के फायदे हैं। एक तो हमें पाठ समझ में आया, दूसरा ये परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, हमें अच्छे मार्क्स दिलाने में ये सहायक होंगे। तो आप इस वीडियो को देखिए, ये पाठ आपको ज़रूर समझ में आया होगा। हमने पहले भी ये पाठ इससे पहले भी ये पाठ पढ़ लिया है, और हाँ, हमने सहायक सामग्री के द्वारा पाठ पढ़ा है, तो हमें और ज़्यादा ये समझ में आएगा, क्योंकि ये सभी विद्यार्थियों को, कक्षा 10 के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए ये सहायक सामग्री बनाई गई है। तो आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।